भोजन के नियम। हम भली भांति जानते हैं कि जिस फुटबॉल अथवा हॉकी की टीम में गोल रक्षक कमजोर हो वह टीम मैच तभी जीत सकती है जबकि आगे के खिलाड़ी अधिक मजबूत सजग सक्रिय हो ताकि गोल रक्षक तक फुटबॉल कम से कम पहुंचे। ठीक उसी प्रकार यदि हम दांतों का कार्य आमाशय से करवाते हैं तो आमाशय को भोजन पचाने के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है। अधिक पाचक रसों की आवश्यकता होती है परंतु शरीर सीमित मात्रा में ही पाचक रस भेजता है। परिणाम स्वरूप पाचन बिगड़ने लगता है। अतः स्वास्थ्य प्रेमियों को दांतों का कार्य दांतों से ही करना चाहिए, न कि आमाशय से, अर्थात भोजन को पूर्ण रूप से चबाकर ही खाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने एक आसन करने की जो बात कही उसके पीछे यही उद्देश्य था कि मुंह में जब चाहे कुछ न डाला जाए, जो कुछ खाना हो 1 या 2 बार ही खाया जाए ताकि हमारे आमाशय को बाकी समय पूर्ण आराम मिल सके। जब हम कोई भी पदार्थ मुंह में डालते हैं चाहे उसकी मात्रा बहुत कम ही क्यों न हो, सारी पाचन व्यवस्था को सजग और सक्रिय होकर कार्य करना पड़ता है। जिस प्रकार किसी रेलवे फाटक पर कार्यरत चौकीदार को चाहे अकेला इंजन उधर से निकले अथवा राजधानी एक्सप्रेस फाटक बंद करने की प्रक्रिया में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी बस में चाहे एक यात्री हो अथवा बस पूरी रूप से भरी हो, बस चालक को कोई अंतर नहीं पड़ता। ईंधन की खपत में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसी कारण आज अधिकांश व्यक्तियों का पाचन प्रायः ठीक नहीं होता है। जितनी कम बार खाया जाएगा भूख उतनी अच्छी लगेगी और पाचन अच्छा होगा। आज दुनिया में 80% से अधिक व्यक्ति खाने का विवेक न होने अथवा ज़्यादा खाना खाने से बीमार होते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि मोर डिशेस मोर डिजीज, अर्थात जितना ज़्यादा खाना उतने ज़्यादा रोग। हमारे यहाँ एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, 1 समय खाने वाला योगी, 2 समय खाने वाला भोगी, 3 समय खाने वाला रोगी तथा उससे ज्यादा खाने वाला भविष्य में बनने वाला महारोगी। अब हम स्वयं आत्मनिरीक्षण करें कि हम कौन सी श्रेणी में हैं। इसी कारण बाह्य रूप से भले ही हम अपने आप को स्वस्थ समझें पर हमारे शरीर में परोक्ष रूप से सैकड़ों रोग होते हैं। भोजन के तुरंत पहले पानी पीने से भूख शांत हो जाती है। बिना भूख भोजन का पाचन बराबर नहीं होता। खाना खाने के पश्चात आमाशय में लीवर, पित्ताशय, पेनक्रियास आदि के स्राव और अम्ल के मिलने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अतः प्रायः लोगों को पानी पीने की इच्छा होती है परंतु पानी पीने से पाचक रस पतले हो जाते हैं जिसके कारण आमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं हो पाता। फलता भोजन से जो ऊर्जा मिलनी चाहिए पूर्ण रूप से नहीं मिलती है। अनपचे भोजन आमाशय और आंतों में ही पड़ा रहता है जिससे कब्ज, गैस आदि विभिन्न पाचन संबंधी रोगों की संभावना रहती है। दूसरी तरफ अनपचे भोजन को मल द्वारा निष्कासित करने के लिए शरीर को व्यर्थ में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः भोजन के पश्चात जितनी ज़्यादा देर से पानी पिया जाता है उतना पाचन अच्छा होता है। भोजन के 2 घंटे पश्चात जितनी आवश्यकता हो खूब पानी पीना चाहिए जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। भोजन के पश्चात पानी पीना आवश्यक हो तो जितना गर्म पानी पी सकते हैं उतना गर्म पानी धीरे धीरे घूंट घूंट पीना चाहिए जिससे आमाशय की गर्मी कम ना हो सके। साथ ही धीरे धीरे पीने से पानी के साथ लार मिल जाने से वह पानी पाचक बन जाता है। भोजन करने के वक्त सारा ध्यान भोजन में ही होना चाहिए, न कि कुछ देखने, सुनने, पढ़ने अथवा बातचीत करने में। बोलते रहने से मुंह में लार कम बनती है, फलता मुंह सूखने लगता है जिससे भोजन के बीच में पानी पीना पड़ता है। क्रोध अथवा अन्य किसी प्रकार के तनाव में उतावलापन से आवेग के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भूख लगने पर खाना प्रकृति है, बिना भूख खाना विकृति है। भूखे को खिलाकर खाना हमारी संस्कृति है। शरीर में कान खुले हैं, आँखों पर भी साधारण पलकें हैं, नाक खुली है परंतु जीभ मुंह में बंद है। उसके ऊपर 32 पहरेदार हैं
जीव की यह स्थिति बतलाती है कि उसके प्रयोग में विवेक की सर्वाधिक आवश्यकता है। भोजन को तनाव रहित वातावरण में धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे भोजन में लार मिलने से उसका आंशिक पाचन मुंह में ही संपन्न हो सके। आमाशय को पचाने हेतु अधिक ऊर्जा एवं इंसुलिन की आवश्यकता नहीं हो, इसी कारण चबा चबा कर भोजन करना मधुमेह की सर्वोत्तम औषधि है। भोजन मौसम एवं स्वयं की प्रकृति के अनुकूल पूर्ण सात्विक पौष्टिक एवं सुपाच्य होना चाहिए। बाजार में उपलब्ध भोजन तथा कारखानों में निर्मित खाद्य पदार्थों में घर में बने भोजन जैसी पवित्रता, स्वच्छता एवं उच्च भावों का भाव होने से उस भोजन से मात्र पेट भरा जा सकता है, परंतु शरीर के लिए आवश्यक अवयवों की पूर्ति नहीं होती, अपितु अपाच्य पदार्थों के विसर्जन हेतु शरीर को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। आइए जानते हैं भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भोजन खड़े खड़े नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आमाशय को भोजन पचाने हेतु अधिक श्रम करना पड़ता है। भोजन करने से पूर्व अपने आराध्य का स्मरण, भोजन को नमस्कार तथा सुपात्र दान की भावना रखनी चाहिए। भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर समभाव एवं आदर पूर्वक खाना चाहिए। प्रसाद भरपेट नहीं खाया जाता एवं आदर पूर्वक ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार भोजन भूख से कम एवं प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। भोजन विपरीत प्रकृति का न हो, जैसे दूध और दही, खट्टा और मीठे पदार्थ, अधिक ठंडे और अधिक गर्म पदार्थ एक साथ नहीं खाना चाहिए। भोजन में कड़वे स्वाद के अभाव में पाचन क्रिया बंद होने लगती है। कड़वा स्वाद मधुर स्वाद के दुष्प्रभाव को दूर करता है तथा रक्त शुद्धि में सहयोग करता है। स्वाद पर संयम मधुमेह का प्रभावशाली उपचार होता है। भोजन समभाव पूर्वक अर्थात बिना किसी प्रतिक्रिया, निंदा या प्रशंसा के साथ करना चाहिए। पूर्व दिशा में शक्ति के स्रोत सूर्य का उदय होता है, अतः पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भोजन करने से भोजन की शक्ति बढ़ जाती है। भोजन करते समय सूर्य स्वर चलना चाहिए, ताकि भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो सके। भोजन स्वच्छ, प्रदूषण रहित एवं शांत स्थान पर करना चाहिए। भोजन करने के पश्चात ऐसा चिंतन करना चाहिए कि ग्रहण किया गया भोजन मुझे आरोग्य, निर्मल बुद्धि एवं सम्यक श्रद्धा का पात्र बनाए।